बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल माध्यम से शाजापुर जिले के शुजालपुर में आयोजित सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन को संबोधित करते हुए नव दंपतियों को बधाई और आशीर्वाद दिया। वे बैतूल पहुंचकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयानों की कड़े शब्दों में निंदा की। इसके अलावा कटनी के बरी स्थित श्री वैजयनाथ धाम मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और आरोग्यपूर्ण जीवन की कामना की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल माध्यम से शुजालपुर जिले के में आयोजित सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन को संबोधित करते हुए नव दंपतियों को बधाई और आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत आयोजित हुए इस समारोह में 200 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इसमें 162 बेटियों का विवाह और 38 का निकाह कराया गया। मुख्यमंत्री ने सामूहिक विवाह को सामाजिक एकता का एक प्रतीक बताते हुए कहा कि राज्य सरकार बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने सभी नवदंपतियों के सुखी और समृद्ध जीवन की कामना की। जोरदार ताली बजाए सभी पूरे मंच के लिए सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। माँ राजेश्वरी की कृपा से ये 200 देवी तुल्य बेटियों का विवाह का अवसर मिल रहा है, जिसमें 162 विवाह और 38 निकाह, कुल 200 हमारे नवविवाहित जोड़ों को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। आज अपने बीच ये एक सुखद संयोग भी है और अच्छी बात है। कुछ दिन बाद नवरात्रि आने वाली और नवरात्रि के साथ गुड़ी पड़वा का नया वर्ष भी हमारा प्रादुर्भाव होने वाला है। ऐसे में नए वर्ष की मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई। ये सही है कि परिवार के अंदर वर्तमान के समय में खर्चा बढ़ता जा रहा है। आमदनी की दृष्टि से सामूहिक विवाह का चलन जरूर होना चाहिए और आज के दौर में तो और ज्यादा समसामयिक है ये विषय। जब हमको मालूम है कि बड़ी शादियों पे सरकार भी जो सीएनजी गैस, एलपीजी गैस, कमर्शियल गैस के बारे में जो कठिनाई है, ऐसे में इसी प्रकार के आयोजनों के साथ हम अपने सीमित खर्च को व्यवस्थित रूप से एक साथ सबका सामूहिक विवाह हो जाए और एक साथ इतने प्रकार के लोगों से मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, सांसद सब जुड़ जाए, इससे अच्छा और विवाह का क्या अवसर होगा। अलग अलग घरों में जो खर्चा होता है, इसलिए मैंने तो अपने बेटे का विवाह भी सामूहिक विवाह में ही कराया। मुझे इस बात का आनंद है कि सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना ही चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैतूल पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निवास पहुंचकर उनकी बेटी सुरभि खंडेलवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार वालों से मिलकर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने बाबा महाकाल से प्रार्थना की। सुरभि की पवित्र आत्मा को मोक्ष प्रदान करने की उन्होंने प्रार्थना कर कहा कि इस दुख की घड़ी में खंडेलवाल परिवार को हेमंत खंडेलवाल जी की सुपुत्री सुरभि के दुखद देहावसान के अवसर पर शोक संवेदना व्यक्त करने आया हूँ। काफी सेवा की हेमंत जी ने। ये बात सही कि वो बाल्यकाल से ही कष्ट में थी, लेकिन हमारे परिवार का कोई भी जब पिछड़ता तो कष्ट तो भारी होता है। मैं शोक की इस घड़ी में खंडेलवाल परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता हूँ और बाबा महाकाल से कामना करता हूँ सुरभि को मोक्ष प्रदान करे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर इजरायल अमेरिका से जुड़े हालात के बीच दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता प्रधानमंत्री मोदी स्थिति को कुशलता से संभाल रहे।
ऐसे समय में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई इस बयानबाजी को उन्होंने घोर निंदनीय बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को हालात को देखते हुए जनहित में अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, अन्यथा कांग्रेस पूरी तरह रसातल में चली जाएगी। ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध से वैश्विक हालत जिस प्रकार के हैं और ऐसे माहौल में जब हमारे एशिया के नज़दीक इस प्रकार की घटना घट रही है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े पद पे आसीन यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए भी जिस प्रकार से हल्की भाषा राहुल गांधी बोलते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। और जब पूरा देश इस वैश्विक हालात से जूझ रहा है, ऐसे में गैस सिलेंडर को लेकर के जितने अच्छे प्रबंधन माननीय मोदी जी, माननीय भारत सरकार कर रही है कि आज इतनी चुनौती के बीच में जहाज तेल के निकाल के लाना, सुव्यवस्था स्थापित करना, ऐसे में कांग्रेस और कांग्रेस के नेता जिस प्रकार का ये षड्यंत्र कर रहे हैं, जनता सब जानती है और इसी कारण से ये लगातार सत्ता से दूर भी है। लेकिन ऐसे गैर जवाबदारी पूर्ण व्यवहार के लिए मैं इनकी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष को ये अपनी वर्तमान की हकीकत सच्चाई समझ में आएगी कि जनता आज के माहौल में पक्ष विपक्ष की भावना के बजाय जनता को एकजुट रखते हुए हमारे इस वर्तमान के समय के आधार पर जनता की अंदर डर की भावना को समाप्त करे। राज्य में भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस गैर जिम्मेदार व्यवहार कर रही है और देश के अंदर भी कर रही। मैं पुनः कठोर शब्दों में इनकी निंदा करता हूं। कटनी के बरही स्थित श्री विजयनाथ धाम मंदिर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और आरोग्यपूर्ण जीवन की कामना की। बरही में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए किसानों के लिए कृषि महोत्सव आयोजित करने और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने देश के हितों को सुरक्षित रखा। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों में बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिल पाती थी, जबकि बीजेपी सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है। किसानों के प्रति काम करने का तरीका 20 साल में 2000 रुपए कुंटल बढ़ाए और सिंचाई का रकबा केवल 2 साल में इनने 55 साल में 7.5 लाख हेक्टर किया और हमने 2 साल में 10 लाख हेक्टर से ज्यादा बढ़ा दिया। यह है किसानों के प्रति काम करने का तरीका। और 1000 से लाडली बहनाओं की यात्रा प्रारंभ हुई थी और हमने जब घोषणा की, ये सारे कांग्रेसी चिल्ला रहे थे, ये झूठ है, देंगे नहीं, कहां से लाएंगे, सरकार कंगाल है, ये चलेगा नहीं, केवल चुनाव की बात कर रहा है। अरे कांग्रेसियों, कान खोल के सुन लो और आंख फाड़ के देख लो, 52,000 करोड़ की राशि अभी तक बहनों को पहुंचा चुके। 52,000 करोड़ की राशि